व्याकरण के 3 अंग होते हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। बच्चों, हमारे आज का विषय है शब्द विचार। शब्द विचार पढ़ने से पूर्व वर्ण विचार की जानकारी होना बहुत आवश्यक है। अगर आपने वर्ण विचार नहीं पढ़ा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से वर्ण विचार की वीडियो देखें। बच्चों, आज हमारा हिंदी व्याकरण में पढ़ने का विषय है शब्द विचार। शब्द विचार पढ़ने से पहले ये जान लें कि शब्द विचार क्या होता है। शब्द विचार में सबसे पहले शब्द की परिभाषा, उसके भेद और रचना की पूर्ण जानकारी दी जाती है। शब्द की परिभाषा: शब्द एक या अधिक वर्णों से बनी हुई स्वतंत्र सार्थक ध्वनि शब्द कहलाता है। जैसे एक वर्ण से निर्मित शब्द न, नहीं, व और अनेक वर्णों से निर्मित शब्द पशु, शेर, कमल, नयन, प्रासाद, सर्वव्यापी, परमात्मा। शब्द के भेद: शब्द के भेद बच्चों कई आधार पर होते हैं। सबसे पहले है व्युत्पत्ति या बनावट या रचना के आधार पर शब्द के भेद। सबसे पहले बनावट के आधार पर शब्द का भेद होता है रूढ़। जो शब्द कहीं अन्य शब्दों के योग से ना बने हों और किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हों तथा जिनके टुकड़ों का कोई अर्थ नहीं होता, वे रूढ़ कहलाते हैं। जैसे कल, पर। इन शब्दों के जब हम टुकड़े करते हैं तो इनका कोई अर्थ नहीं होता और ये निरर्थक होते हैं। दूसरा है यौगिक। जो शब्द कई सार्थक शब्दों के मेल से बने हों वे यौगिक कहलाते हैं। जैसे देवालय, देव जमा आल्य, राजपुरुष, राज जमा पुरुष, हिमालय, हिम जमा आल्य, देवदूत, देव जमा दूत आदि। सभी शब्द दो सार्थक शब्दों के मेल से बने हैं। अब हम पढ़ेंगे तीसरा, योग रूढ़। वे शब्द जो यौगिक तो हैं किंतु सामान्य अर्थ को ना प्रकट कर किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, योग रूढ़ कहलाते हैं। कहने का भाव ये है कि उनका टुकड़े करने पर अर्थ तो होगा, पर जब जोड़ेंगे तो एक नया अर्थ मिलेगा। जैसे पंकज, दशानन। पंकज मने पंक जमा ज, कीचड़ में उत्पन्न होने वाला। ये सामान्य अर्थ में प्रचलित ना होकर कमल के रूप में रूढ़ हो गया है, अतः पंकज शब्द योग रूढ़ है। इसी प्रकार दश जमा आनन, 10 मुख वाला, ये रावण के अर्थ में प्रयुक्त होता है और उसी नाम से प्रसिद्ध है। अगला हम पढ़ेंगे उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद। पहला, तत्सम। जो शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के ले लिए गए हैं वे तत्सम कहलाते हैं। जैसे अग्नि, क्षेत्र, वायु, रात्रि, सूर्य आदि। दूसरा है तद्भव। जो शब्द रूप बदलने के बाद संस्कृत से हिंदी में आए वे तद्भव कहलाते हैं। जैसे आग, अग्नि, खेत, क्षेत्र, रात, रात्रि, सूरज, सूर्य। तीसरा है देशज। जो शब्द क्षेत्रीय प्रभाव के कारण परिस्थिति व आवश्यकता अनुसार बनकर प्रचलित हो गए हैं वे देशज कहलाते हैं। इन्हें देशी शब्द भी कहते हैं। जैसे पगड़ी, गाड़ी, थैला, पेट, खटखटाना आदि। चौथा है विदेशी शब्द। विदेशी जातियों के संपर्क से उनकी भाषा के बहुत से शब्द हिंदी में प्रयुक्त होने लगे हैं। ऐसे शब्द विदेशी अथवा इनको विदेशज भी कहते हैं। जैसे स्कूल, अनार, आम, कैंची, अचार, पुलिस, टेलीफोन आदि। बहुत सारी विदेशी भाषाएं हैं जिनके शब्द हम अपनी हिंदी भाषा में प्रयुक्त करने लगे हैं। जैसे अंग्रेज़ी, फ़ारसी, अरबी, तुर्की, पुर्तगाली, फ्रांसीसी, चीनी, यूनानी, जापानी
आदि, तो उन्हें विदेशज शब्द या विदेशी शब्द कहते हैं। अगला है व्याकरण प्रकार्य के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं। व्याकरण प्रकार्य के आधार पर शब्द के 9 भेद हैं। इनका विस्तार से जानकारी इनके अलग अलग पाठ में पढ़ेंगे, पर वो 9 कौन से हैं उनको ठीक से जान लेते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मय आदि बोधक। इन लेसन्स को अलग अलग मैं अपनी वीडियो में डालूंगी। फिलहाल आप केवल नाम को देखकर समझ जाइए। और 9वां है निपात। डिटेल में पूरी जानकारी बाद में लेंगे। इसके बाद एक और आधार है, वो है अर्थ के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं। पहला सार्थक। जिन शब्दों का कुछ ना कुछ अर्थ हो वे शब्द सार्थक कहलाते हैं, जैसे रोटी, पानी, ममता, डंडा आदि। दूसरा है निरर्थक। जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता वे शब्द निरर्थक कहलाते हैं, जैसे रोटी के साथ वोटी, पानी के साथ वानी, ममता वमता, डंडा वंडा। ये वोटी, वानी, वमता, डंडा, वंडा शब्द ये निरर्थक हैं। निरर्थक शब्दों का व्याकरण में कोई विचार नहीं किया जाता। इसके बाद है हमारा अंतिम आधार, प्रयोग के आधार पर शब्द के 2 भेद हैं। विकारी। जिन शब्दों का रूप परिवर्तन होता रहता है वे विकारी शब्द कहलाते हैं, जैसे पुस्तक, पुस्तकें, मैं, मुझे, हमें, खाती है, खाते हैं। इसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, विकारी शब्द आते हैं। मैंने पहले भी कहा है आपको, इनके बारे में अलग वीडियो बनाऊंगी, उसमें बताऊंगी डिटेल में। अगला है अविकारी शब्द। जिन शब्दों के रूप में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। यहाँ किंतु, नित्य और हे, अरे आदि। इसमें आते हैं क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मय आदि बोधक, और अंतिम है निपात। इनको अव्यय शब्द भी बोलते हैं, अविकारी शब्दों को। इनकी पूरी डिटेल अगली वीडियोस में देखें। बच्चों, इस विषय से संबंधित कोई भी प्रश्न हो, कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें। आप लोगों से जल्द ही फिर से मुलाकात होगी एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।